हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का सैम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ़ द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो नंबर्स हैं n-2, 4n-1, 5n+2 ये AP फॉर्म करते हैं, तो हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे ये AP फॉर्म कर रहे हैं, अगर n-2, 4n-1 एंड 5n+2 ये अगर AP फॉर्म कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे जो डिफरेंस होगा दैट इज़ इक्वल, है ना। तो ये इक्वल होगा अगर हम इसको A1 मान रहे हैं, n-2 को A1 मान रहे हैं, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो इनके बीच में कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो इट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। ओके, तो A2 की वैल्यू क्या है 4n-1 माइनस n-2 निकाल लेते हैं, और यहाँ पे A3 क्या है 5n+2 है, माइनस A2 करेंगे तो 4n-1 मिलेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4n-1 माइनस इसको ओपन करेंगे तो n+2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5n+2 माइनस 4n+1। ओके, 4n माइनस n किया तो वैल्यू मिली 3n की, -1+2 करेंगे तो +1 की वैल्यू मिल रही है, इज़ इक्वल टू 5n माइनस 4n किया तो n है, प्लस 2 + 1 किया तो 3 है। ओके, तो 3n माइनस n इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, तो 3n माइनस n किया तो वैल्यू मिली 2n, 2n इज़ इक्वल टू 2, एंड n की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो ये हो गया आंसर, बिकॉज हमें n की वैल्यू निकालनी थी, सो दिस इज़ द आंसर। Now, sample question 2 is find the value of the middlemost term or terms of the -11, -7, -3 and so on, and the last term is 49. यहाँ पे हमें मिडिल मोस्ट टर्म निकालने हैं। देखिए अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे तो हमें एक ही टर्म मिलेगा, अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे तो हमें दो टर्म मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पे nth वाला टर्म क्या हो गया, मीन्स an की वैल्यू हमें क्या गिवन है 49 गिवन है, क्योंकि ये लास्ट वाला टर्म है यहाँ पे इस सीरीज़ का। ओके, अब यहाँ पे पहले तो हम n की वैल्यू निकाल लें कि टर्म्स हैं कितने एक्चुअल में इस सीरीज़ में। ओके, तो an की वैल्यू हो गई 49, a की वैल्यू है यहाँ पे -11, देन हम d की वैल्यू निकाल लें, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी -7 माइनस -11। ठीक है, A2 माइनस A1 हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -7 + 11 मीन्स 4 की। ओके, तो an इज़ इक्वल टू होता है a + n-1d, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, an की वैल्यू हो गई 49, a की वैल्यू है -11 + n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो 49 ये -11 है तो इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, इज़ इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 60, ये 4 इधर आएगा तो यहाँ पे डिवीजन में हो गया चेंज, n-1। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 15, एंड ये -1 इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, मीन्स n की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे 16 मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमें मिडिल के कितने टर्म्स मिलेंगे 2 टर्म्स मिलेंगे। जैसे हम लोग मीडियंस में निकालते थे, मीडियन जब हम निकालते थे तो वहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या होते हैं, जैसे n/2 + n/2 + 1, है ना, ये मिडिल टर्म्स होते हैं। तो n/2 यानी कि 16 है तो 16/2 किया, एंड प्लस वहाँ पे तो उसका एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे मीडियन तो हमें निकालना नहीं है, यहाँ पे n/2 + n/2 + 1 इसका हम एवरेज निकालते थे, मीन्स अपॉन 2 करते थे। अब यहाँ पे केवल मिडिल टर्म्स हमें निकालने, तो यहाँ पे 8th वाला टर्म हो गया, और जब हम n/2 + 1 करेंगे तो हमें 9th वाला टर्म भी मिलेगा। तो 8th और 9th ये दोनों हो गए मिडिल टर्म्स, यहाँ पे वही हमें निकालने हैं मिडिल मोस्ट टर्म। तो मीन्स हम 8th टर्म की वैल्यू निकाल लें, देन हम 9th टर्म की यहाँ पे वैल्यू निकाल लें। तो a
8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है यहाँ पे -11 प्लस 8 -1 है ना, 8 -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स -11 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 -11 प्लस 28, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 17 की मिलेगी। देन हम ए 9 की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, तो -11 प्लस 9 -1 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स -11 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 -11 प्लस 30, 8 4 ज़ा 32 इज इक्वल टू 21। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स आर 17 and 21। Now sample question 3 is the sum of the first three terms of an AP is 33. If the product of the first and the third term exceeds the second term by 29, find the AP। यहाँ पे क्या कहा गया है, किसी AP में जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका सम हमें दे रखा है 33 का, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमने मान लिया कि जो मिडिल वाला टर्म है वो ए है, तो इसके प्रीवियस वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, क्योंकि एपी सीरीज़ में डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हम इसमें से डी लेस कर दें और इसमें आगे नेक्स्ट टर्म में हम क्या करें, डी को ऐड कर दें, तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई एपी दे रखी है, तो अगर मिडिल वाला टर्म हम 5 ले रहे हैं और क्योंकि ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो इसका प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। ओके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने डी की वैल्यू 3 ली है, तो प्रीवियस टर्म क्या हो गया, 2 हो गया, और क्योंकि डी की वैल्यू 3 है तो 5 + 3 करेंगे तो 8 है ना। तो ये हमारी एपी सीरीज़ इस तरीके से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे 2 है और 5 है, इनका डिफरेंस 3 का है, 8 एंड 5 है, इसका डिफरेंस भी 3 का है। तो यानी कि डिफरेंस में अगर हम इसमें लेस कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस को एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस को, तो ये भी हमारे 3 टर्म्स हो गए एपी सीरीज़ के। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म हमने मान लिया कि ए माइनस डी है, ए है एंड ए प्लस डी है। अब इनका सम हमें दे रखा है 33, तो हम सम कर लेते हैं। तो प्लस ए प्लस डी, ठीक है, इन सब का सम यानी कि फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड थर्ड वाला टर्म, इन सब का सम है यहाँ पे 33। तो यहाँ पे माइनस डी और डी तो कैंसिल हो गए, 3a की वैल्यू हमें क्या मिली है, 33 की मिली है, इट मीन्स a की वैल्यू हो गई 11। ओके, तो मिडिल वाला टर्म हमें 11 का मिल रहा है। और फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, तो पहले हम फर्स्ट टर्म निकाले, फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस डी था, मीन्स 11 माइनस डी, ठीक है। और जो थर्ड वाला टर्म मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 11 प्लस डी का मिलेगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म क्या है, 11 है, क्योंकि ए की वैल्यू 11 है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड वाले टर्म से एक्सीड कर गया है 29 से, है ना, यानी कि बढ़ गया है। एक्सीड करना मतलब इंक्रीज़ कर गया है। तो अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सेकेंड वाले टर्म में हमें 29 इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब हमारी इक्वेशन बैलेंस होएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, इट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाई है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिली है 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो डी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो प्लस में चेंज हो जाएगा, एंड 121 माइनस 40 किया हमने, तो यहाँ पे वैल्यू मिली है 81 की। ओके, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो डी की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पे प्लस माइनस 9 की मिली है, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास में है, तो यहाँ पे हमें ए पी
फाइंड करनी है कि ए पी सीरीज़ क्या है। प्लस माइनस में वैल्यू मिली, स्क्वायर रूट जब हमने निकाला तो प्लस माइनस में 9 की वैल्यू मिली है। तो फर्स्ट ए पी, यहाँ पे 2 ए पीज़ मिलेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट ए पी क्या हो जाएगी कि जब हम प्लस 9 ले रहे हैं तो मिडिल वाला टर्म तो हमारा 11 का हो गया। अगर हम वैल्यू प्लस 9 की ले रहे हैं तो a माइनस डी मीन्स 11 माइनस डी, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हो गई। और नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 11 प्लस 9 मीन्स 20, है ना, एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट ए पी हो गई। और जब हम सेकेंड ए पी निकालेंगे, सेकेंड ए पी इज इक्वल टू, अब मिडिल टर्म तो हमारा 11 का ही है, अगर हम माइनस 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स ए माइनस डी, तो ए क्या है यहाँ पे 11 है, माइनस माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 20 की मिलेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें 20 मिलेगा, देन 11 मिलेगा। और जो नेक्स्ट टर्म है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 11 प्लस माइनस 9 कर रहे हैं, इट मीन्स 2 की वैल्यू मिली है। ओके, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसी का ही रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस 9 ले रहे हैं और माइनस 9 ले रहे हैं तो सीरीज़ हमारी रिवर्स हो गई, तो यानी कि हमें यहाँ पे 2 ए पीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।